Hey guys, I hope you all guys are enjoying my first video in which I'm talking about the personality, development, attitude, behavior and all that. So guys, without wasting the time, let's continue the topic. So यदि हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की तो इंग्लिश स्पीकिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हिंदी में जब बात करते हैं तो हिंदी में हम सेंटेंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। सपोज दैट हम किसी भी सेंटेंस को यदि बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम बोलेंगे मुझे वहां जाना है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोले जाना है मुझे वहां पर, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम होंगे, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोलते टाइम इतना हेजिटेट क्यों करते हैं कि अगर हमने उस वर्ड को ऐसे बोला तो वो गलत हो जाएगा और हमने उस वर्ड को यहाँ पर बोला तो वो गलत हो जाएगा। इस हेजिटेशन को अपने माइंड से निकालने के लिए बेसिकली हम इंग्लिश के कुछ रूल्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें स्पोकन इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ग्रामर में हमें बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। स्पोकन इंग्लिश में भी हमें सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा, बट अगर हम उस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहें तो हम वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, बट वो सिचुएशन तब आती है जब हमें सेंटेंस की पूरी तरह से नॉलेज हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली लाइफ कन्वर्सेशन। डेली लाइफ कन्वर्सेशन में हम जब भी किसी रिलेटिव से मिलते हैं, किसी नोन पर्सन से मिलते हैं या XYZ हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं और किसी ने स्टार्टिंग की हमसे इन इंग्लिश लाइक दिस, हाउ आर यू, इसके रिप्लाई में हम सोचते हैं कि क्या बोले, तो कुछ सेंटेंस हम जैसे रट के रखते हैं, आई एम गुड या सबसे ज्यादा आई एम फाइन। तो आपको किसी भी सेंटेंस को रटने की जरूरत नहीं है। आप जो फील कर रहे हैं, जो आपके माइंड में उस टाइम आ रहा है, आपको बस एक्सप्लेन करना है। आपको बस अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल ऐसी रखनी है कि आप कभी भी बात करते टाइम ये ना लगे कि आप सोच कर बोल रहे हैं। तो हम इसके रिप्लाई में जो भी हम फील कर रहे हैं वो वर्ड हम बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे मैं अच्छी हूँ, हाउ आर यू, कैसी हो तुम, मैं अच्छी हूँ। हम लिखेंगे, बोलेंगे आई एम फाइन। जरूरी नहीं है कि आई एम फाइन ही बोलना है, हम बोल सकते हैं आई एम गुड। या फिर हमें आई एम गुड नहीं बोलना है तो अगर हम इट्स गुड बोलेंगे तो वो भी चलेगा, इट्स गुड। या फिर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप सडनली बोल सकते हैं एक्सीलेंट। तो ये वो टाइप हो गया जो आप फील कर रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं आप डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। सामने वाले पर्सन ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने रिप्लाई किया आई एम फाइन, आई एम गुड या फिर इट्स गुड, एक्सीलेंट। आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें कि वो कैसे हैं। आपको पूछना है कि वो कैसे हैं, तो आप किस तरीके से पूछेंगे? आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। या फिर आप पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट यू। आप ऐसा भी बोल सकते हैं
कहने का मतलब ये है, हाउ आर यू का रिप्लाई आपने कहा आई एम फाइन। आई एम फाइन के बाद जरूरी नहीं है कि आप आई एम फाइन बोल रहे हैं तभी आप बोले व्हाट अबाउट यू। अगर आपने बोला आई एम फाइन, उसके बाद आप टेल मी अबाउट यू भी बोल सकते हैं। आई एम फाइन एंड यू, आई एम गुड, इसके साथ ही बोल सकते हैं आप व्हाट अबाउट यू, इट्स गुड एंड यू, या फिर टेल अबाउट यू, या फिर यू टेल। बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको कोई सेंटेंस रटना है। कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस को रटना नहीं है। आपको जो फील हो रहा है आपको सिर्फ वही बोलना है, और वर्ड्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेंटेंस की नॉलेज से मतलब है कुछ बेसिक रूल्स जो हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बोल सकते हैं कि हम थोड़ी सी ग्रामर का पोर्शन अगर यूज करें फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो फिर हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी टाइप में कभी भी मोल्ड कर सकते हैं। और वो जिस टाइप से हम मोल्ड करेंगे उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है। ठीक है, तो आपको फिर नेक्स्ट, so thank you so much guys. If you think you enjoyed my video, and I think I will post my next video after some time, so if you are interested in my channel, so please like, comment, share, subscribe, and also press the bell icon please. So thank you guys, thank you for supporting me.